हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और इससे पहले भी हमने करंट अफेयर्स के 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों ने अगर उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के मेरे वीडियो सेशन से उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपके टॉप 100 करंट अफेयर आपको सीखने के लिए मिल जाएं। आइए आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी की देरी के साथ। तो आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 भारत ने किस देश के साथ किया है? तो देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो वज्र प्रहार है भारत ने यूएसए देश के साथ मिलकर किया है। तो वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है भारत और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के मध्य होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हाल ही में 6 दिन फंसे रहने के बाद विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवेन को कहां से निकाला गया है? तो देखिए, मिस्र की स्वेज नहर में जो है ये जो मालवाहक जहाज एवर गिवेन फंस गया था। तो 6 दिन तक फंसा रहा, उसके बाद इसको निकाला गया था, जिससे स्वेज नहर के रास्ते आने जाने वाले सभी मालवाहक जहाज़ों का आवागमन रुक गया था। तो ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहाज़ का नाम है एवर गिवेन जहाज़ जो है 6 दिन फंसा रहा मिस्र की स्वेज नहर पे और इसको 6 दिन बाद निकाला गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अतीश चंद्र को चुना गया है। तो एफसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में अतीश चंद्र को चुना गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी करते चलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ये 104 नंबर सवाल है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो सौरभ गर्ग नामक व्यक्ति भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बने हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को चुना गया है। तो संजीव कुमार याद रखिएगा AAI के नए अध्यक्ष बने। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है जो हर वर्ष जारी किया जाता है और 2021 के लिए जो जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक उसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बन रही है? तो देखिए, दुनिया की पहली जो शिप टनल बन रहा है वह कहाँ बन रहा है? तो दुनिया का पहले शिप टनल बन रहा है नॉर्वे नामक देश में बन रहा है। नॉर्वे जो कि यूरोपीय कंट्री है और उत्तरी ध्रुव के एकदम करीब है। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो दुनिया की पहली शिप टनल जो बन रही है वो नॉर्वे देश में बन रही है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। 24 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम क्या थी? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि टीबी के रोग से कैसे बचें और अपने आप को कैसे बचाएं। तो विश्व भर में टीबी का उन्मूलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व टीबी दिवस की जो थीम थी द क्लॉक वॉज टिकिंग, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा थीम और दिवस याद रख लीजिएगा। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, इथेनॉल नीति रखने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वह बिहार है। तो बिहार राज्य ने इथेनॉल नीति अपनाई है सबसे पहले भारत देश में। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया है? तो देखिए, भारतीय नौसेना जो है जो जल सेना है, नौसेना है, समुद्री सेना है
उसने जो है पाशेक्स अभ्यास जो है भारत नौसेना और बहरीन की नौसेना के मध्य हुआ है। तो पाशेक्स नौ अभ्यास भारत और बहरीन की नौसेनाओं के बीच हुआ है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, सामर अभियान किसने शुरू किया? तो देखिए सामर अभियान झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान है। तो सामर अभियान जो है झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, 112 नंबर है, जो कि 21 मार्च 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम रही है वह रही है वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग। वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग, यह थीम रही है 21 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस की। तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को जो है वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल की ओर जाते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये वैश्विक एक प्रकार की रिपोर्ट है जिससे सभी देशों जो शामिल होते हैं उनके लोगों की खुशहाली के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत का स्थान इस इंडेक्स में 139वां है, जबकि फिनलैंड जो देश है जो कि नॉर्डिक कंट्री भी है, तो फिनलैंड जो देश है एक वह विश्व में सबसे खुशहाल देश माना जाता है इस इंडेक्स के अनुसार। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जो है 139वें नंबर पे है, जबकि फिनलैंड नामक देश जो है पहले नंबर स्थान पे आया है। अगले सवाल की ओर आते हैं, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो 22 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष वैश्विक रूप से जल दिवस मनाया जाता है, जिसमें जल के संरक्षण और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को कैसे संरक्षित किया जाए। इसको समझाने के लिए, जल के उपयोग को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो वैश्विक जल दिवस की जो है थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य क्या है, इसको आप पहचानें। वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम रही है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, 22 मार्च जरूर याद रख लीजिएगा, यही विश्व जल दिवस है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, 20 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष गौरैया दिवस के रूप में वैश्विक रूप से मनाया जाता है, और इस बार जो है 2021 में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। और उसकी जो थीम थी आई लव गौरैया, या इंग्लिश में बोल लें आई लव स्पायरोज। तो आई लव गौरैया या आई लव स्पायरोज इस बार के विश्व गौरैया दिवस की थीम रही है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, सामिया सुलहू हसन कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए सामिया सुलहू हसन जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया देश की। तंजानिया जो कि अफ्रीकी कंट्री है, और इसी देश की जो पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलहू हसन बनी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, और माउंट किलिमंजारो जो ज्वालामुखी पर्वत है वह भी आपके तंजानिया देश में ही है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय माथुर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है, जो कि भारत में है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, इसका उत्तर देख लेते हैं, नीचे मिल जाएगा। इसका उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का जो अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। अगले सवाल की ओर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनएसजी जो है हमारे देश का एक सुरक्षा बल है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में एम.ए. गणपति को चुना गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं,
दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो देखिए दुनिया की सबसे जो प्रदूषित राजधानी के बात की जाए तो नंबर 1 पे नई दिल्ली आती है। नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये बात याद रखिएगा। हमारे देश के लिए कितनी शर्मसार होने वाली बात है कि हमारे देश की राजधानी दुनिया की सबसे गंदी राजधानी है। फिर भी हमारा देश बहुत महान है, साफ़ सफाई की जा सकती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली याद रखिएगा। अच्छा तो इंडेक्स नहीं है, फिर भी आपको करंट अफेयर्स की दृष्टि से इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने का प्रयास करने में प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और नई दिल्ली को जल्द से जल्द साफ किया जाए ताकि प्रदूषित राजधानी की वजह पूरे विश्व में स्वच्छ राजधानी के रूप में जानी जाए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पुरुष T20 में 3000, देखिए पुरुष के जो T20 फॉर्मेट का क्रिकेट होता है उसमें जो है 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो विराट कोहली जो भारतीय कैप्टन है इस समय, वह पुरुष के T20 क्रिकेट फॉर्मेट में 3000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 15 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो उसकी जो थीम थी टैकिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो टैकिंग प्लास्टिक पोल्यूशन जो है आपके विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम थी, जो कि 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी, जो 15 मार्च 2021 को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को ही मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। एक मिनट देख लेते हैं ये एक सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करके देखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सवाल है। भारतीय क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज जो भारतीय कैप्टन भी हैं, तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। शिवरात्रि हेरात त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए शिवरात्रि हेरात जो त्यौहार है शिव जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और जम्मू कश्मीर राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि देखिए 2020 में इसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो शिवरात्रि हेरात जो है त्यौहार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के जिसे नियुक्त किया गया। तो देखिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में देखिए डॉक्टर GP सामंत को चुना गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत ने, एक मिनट देख लेते हैं। भारत ने, एक मिनट रुक जाइए। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड किया है? तो देखिए भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दस्तलिक सैन्य अभ्यास जो है संपन्न हुआ है। तो दस्तलिक सैन्य अभ्यास किस किस देशों के बीच के संपन्न हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास दस्तलिक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं किसने शुरू की हैं? तो देखिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं जो है जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई हैं। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो देखिए जो मैत्री सेतु पुल है भारत और बांग्लादेश के मध्य जोड़ने वाला एक पुल है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला पुल है। तो मैत्री सेतु पुल का जो उद्घाटन है भारत और बांग्लादेश देशों के बीच किया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन जो है उत्तराखंड राज्य के रानीखेत में किया गया है। तो भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन जो है उत्तराखंड राज्य के रानीखेत नामक जिले या स्थान में किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का कौन सा देश सबसे ज़्यादा भोजन बर्बादी करता है? तो देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स से जो फूड का जो है बर्बादी करते हैं या फेंक देते हैं, उसमें जो है किस देश ने टॉप किया है या किस देश ने सबसे ज़्यादा फूड की बर्बादी की है, खाने की बर्बादी की है, तो उसमें टॉप पर चीन देश है जिसने फूड को सबसे ज़्यादा वेस्ट किया है। उसके बाद देखा जाए तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो भारत में देखिए इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे गरीब हैं और कितने ही लोग ऐसे हैं जो रोज़ रात को भूखे ही सो जाते हैं, खाना तक नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए भारत का स्थान फूड वेस्ट इंडेक्स में तीसरे पर है और चीन जो देश है सबसे ज़्यादा खाना वेस्ट करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। तो फूड वेस्ट इंडेक्स है जो है चीन पहले स्थान पे है जबकि भारत तीसरे स्थान पे है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला? तो देखिए भारत का पहला जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना राज्य में खुला है। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना सरकार द्वारा तेलंगाना में खोला गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 8 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को वैश्विक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 2021 में मनाया गया है, इसकी जो थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। वुमेन इन अ लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, यह जो थीम थी 8 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। 133 नंबर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 किसने शीर्ष स्थान पाया? तो देखिए खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स 2021 में आयोजित किया गया था उसमें जो है प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किसने घरों की पहचान चेलिक नाम, देखिए घरों की पहचान चेलिक नाम बेटी का नाम घर की पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा घरों की पहचान चेलिक नाम बेटी का नाम घर की पहचान नामक योजना जो है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी ये योजना चलाई गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 135 नंबर है। सॉरी दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न चैनलों का नाम अब क्या हो गया? तो देखिए राज्यसभा एक टेलीविज़न चैनल अलग होता था, लोकसभा का टेलीविज़न चैनल अलग होता था, लेकिन अब दोनों को मर्ज करके एक नया चैनल जो है संज्ञान में लाया गया है। तो उस नए चैनल का नाम है संसद टीवी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाइयों को प्रदर्शित किया जाएगा या प्रसार किया जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 39वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए 39वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में हुआ है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है जो कि भारत के पूर्वोत्तरी राज्य है। तो 39वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में हुआ। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 137 नंबर सवाल है। 28 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डॉक्टर सर सीवी रमन की याद में जो है ये 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम थी इस वर्ष की फ्यूचर ऑफ SIT इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। देखिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो डॉक्टर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है और सीवी रमन को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और इस वर्ष की जो है राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस की थीम थी तो फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, ये जो थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 28 फरवरी जरूर याद रखिएगा, यह दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस दिन मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का स्थित एक होशंगाबाद शहर है। होशंगाबाद शहर का जो नया नाम बदलकर रखने की जो योजना बनाई गई है उसका नया नाम जो है बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। 139वां सवाल है।
अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो देखिए अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जो है सबसे कम उम्र की महिला जो है जैस्मिन हैरिसन बनी है, जो कि ब्रिटेन देश की निवासी हैं और ब्रिटेन देश की राजधानी है लंदन। तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो बनी है वो जैस्मिन हैरिसन बनी है, जो ब्रिटेन देश की निवासी हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए दूसरे नंबर का आयोजन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो इसका जो है मेज़बानी करने वाला जो राज्य है कर्नाटक राज्य मेज़बानी करेगा। तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी जो है आपका कर्नाटक राज्य करने वाला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के विजेता कौन है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है ये एक टेनिस क्या नाम से प्रतियोगिता है। तो टेनिस प्रतियोगिता है जो इसके विजेता बने हैं। पुरुष एकल का जो क्या नाम से खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया देश के निवासी हैं। जबकि महिला एकल की बात की जाए तो नाओमी ओसाका जो जापान के निवासी हैं उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के विजेता एक पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच बने हैं। जबकि महिला एकल की बात की जाए तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की निवासिनी हैं वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 की विजेता बनी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो देखिए IPL 2021 में जो आयोजित किया गया इंडियन प्रीमियर लीग उसमें जो 2021 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी जो साबित हुए हैं क्रिस मॉरिस हैं, जिसको राजस्थान रॉयल्स टीम द्वारा खरीदा गया है। तो IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में क्रिस मॉरिस को चुना गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। माँ कैंटीन किसने शुरू की है? तो देखिए माँ नामक कैंटीन जो है शुरू करने वाला जो राज्य है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की कैंटीन है। तो माँ कैंटीन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई कैंटीन है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए कंचोत त्यौहार जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में मनाया जाता है। तो मोटा मोटा याद रखिएगा कंचोत त्यौहार जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर के भी चिनाब घाटी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 145वां है। किस राज्य सरकार ने हिमा दास को DSP बनाया है? तो देखिए हिमा दास जो हैं असम राज्य की निवासिनी हैं और इनको जो है असम सरकार द्वारा DSP का पद दिया गया है। तो देखिए असम राज्य सरकार द्वारा हिमा दास को DSP के पद के रूप में नामित किया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडू महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो मांडू महोत्सव का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए इटली जो देश है यूरोपीय देश है और इटली के जो प्रधानमंत्री बने हैं मारियो द्रघी जो है इटली देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 148वां नंबर सवाल है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए 14वां नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया है या बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया है। तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किसने शुरू किया है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए SAANS सांस अभियान जो है शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया यह अभियान है। तो शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। और आज का यह आखिरी सवाल होगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 किया? तो देखिए भारत और अमेरिका देश के मध्य जो है सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास 2021 पे भारत और अमेरिका देश की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है और भारत और अमेरिका देश की सेनाओं के मध्य संपन्न होने वाला ये युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास 2021 इसका नाम है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार आपके 50 करंट अफेयर्स के वीडियो
आज संपन्न हुआ। आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।